बचपन में ना हिंदी में एक कहावत सुनी थी, ऊंची दुकान फीका पकवान। और आजकल ना बॉलीवुड का भी कुछ ऐसे हाल हो गया है, जहाँ पे बड़े बड़े स्टार्स होते हैं, बड़े बड़े सेट होते हैं, बड़ा बजट होता है, लेकिन एक्चुअल में जिन चीजों पे फोकस होना चाहिए ना, बस वही नहीं होता। और इसके रीसेंट एग्जांपल्स तो हमारे सामने ही हैं। आदिपुरुष और गणपत जैसी मूवीज जिन्होंने प्रॉमिस तो बहुत कुछ किया, लेकिन जब ये थिएटर्स में रिलीज हुई तो इनकी सच्चाई सामने आ गई। तो इसीलिए ईद पे रिलीज हुई बड़े मियाँ छोटे मियाँ से भी मुझे ऐसे कोई खास उम्मीद नहीं थी, स्पेशली क्योंकि इसमें टाइगर श्रॉफ है। लेकिन फिर ऐसा रहा कि चलो अक्षय कुमार है, एक्शन है, तो हो सकता है कि हाँ वो चीज वहीं पे बैलेंस आउट हो जाए। और किसी भी मूवी में बैलेंस का होना तो बहुत जरूरी है। तो मैं भी ये मूवी देखने चली गई। अब एक्चुअल में इसकी ड्यूरेशन होने वाली थी 2 hours 44 minutes की, लेकिन इसकी रिलीज से पहले इसके मेकर्स ने इसकी लेंथ को छोटा करके 2 hours 38 minutes का कर दिया। और उसमें रीजन ये दिया गया कि ये फिल्म को क्रिस्प बनाने के लिए किया गया है। तो एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है ना। तो मूवी की स्टोरी वही टिपिकल स्टोरी जैसी है, जहाँ पे एक तरफ विलन है और दूसरी तरफ हमारी हीरोज है। और विलन इंडिया को वर्ल्ड मैप के नक्शे से गायब करना चाहता है और हीरोज को उसे ऐसा करने से रोकना है। अब ये विलन कौन है, ऐसा क्यों करना चाहता है, और ऐसे में हमारे हीरोज इसको रोक पाएंगे या नहीं, और अगर रोक पाएंगे तो कैसे रोक पाएंगे, यही मूवी की बेसिक स्टोरी लाइन है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हाँ इसमें इन्होंने कुछ नया करने की कोशिश नहीं करी है, इसमें इन्होंने नए ट्विस्ट डाले हैं। ऐसे 4 मेजर ट्विस्ट थे पिक्चर के अंदर, जिसमें से 3 तो मैंने पहले ही गेस कर लिए थे। और तो और किसी भी नॉर्मल मूवी के अंदर हीरो की एंट्री एक बार होती है, लेकिन यहाँ पे तो हीरो की एंट्री हो ही जा रही थी। अरे बस कर भाई, वो भी स्लो मोशन में फुल इफेक्ट्स के साथ। तो शायद वो स्लो मोशन सीन्स एडिट आउट करना भूल गए होंगे। और एक और चीज जिसपे मेकर्स ने फोकस किया है वो है टाइगर श्रॉफ के पीचेस। सबको आती नहीं, मेरी जाती नहीं। कोई भी रैंडम सीन चल रहा है जहाँ पे रैंडम लॉजिकलेस एक्शन हो रहा है और वहाँ पे टाइगर श्रॉफ एकदम लेम जोक्स क्रैक कर रहे हैं, जिनको सुन के मेरे मन में बस एक ही सवाल आ रहा था, ये क्या है? क्या मजबूरी थी, ऐसा क्यों किया टाइगर? मेरी जाती नहीं। ये लेम जोक्स तो थे, इसके साथ टाइगर श्रॉफ की जो डायलॉग डिलीवरी हमेशा से रही है ना, मतलब नीचे से एक नंबर। उनकी कंसिस्टेंसी के लिए तो उनको हैट्स ऑफ है। कुछ शर्म आया है? लेकिन उनसे भी ज्यादा अगर मुझे किसी ने डिसअपॉइंट किया है तो वो है अक्षय सर। एक्शन कॉमेडी और अक्षय कुमार एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जो शायद ही कभी फेल हुआ होगा, लेकिन अब पता नहीं क्या हो गया है। ना तो मुझे उनका एक्शन इतना अच्छा लगा, ना ही मुझे उनकी कॉमेडी इतनी अच्छी लगी। पूरी पिक्चर में सिर्फ 1-2 सीन ही ऐसे थे जहाँ पे वो मुझे थोड़े शाइन करते हुए नजर आए, और उसमें से भी एक सीन वो जो उनकी मूवी फिर हेरा फेरी का एक रेफरेंस मीम था। तो अक्षय सर यही टाइम है, संगति बदल लो अपनी। सेम थॉट्स अबाउट पृथ्वीराज सुकुमारन, जो इतने टैलेंटेड एक्टर हैं, उनको क्या जरूरत पड़ गई ऐसी मूवी करने की जहाँ पे ना तो ढंग से एस्टैब्लिश की गई स्टोरी थी, ना ही कोई ऐसे वाव एक्शन सीन्स थे, ना ही उनके कैरेक्टर के लिए बहुत ज्यादा कुछ था, ना ही अच्छे सॉन्ग्स थे, ना ही अच्छा बैकग्राउंड म्यूजिक था। तो क्यों? और इस मूवी की 3 जो एक्ट्रेसेस हैं, पहली सोनाक्षी सिन्हा, जिनका इस मूवी में क्या पर्पस था मुझे नहीं पता, क्योंकि परफॉर्मेंस के नाम पे तो कुछ था नहीं। नेक्स्ट मनुषी छिल्लर, आप भले ही मिस वर्ल्ड मिस यूनिवर्स में बहुत अच्छा कर रहे होंगे, लेकिन एक्टिंग के नाम पे 0 इमोशन 0 एक्सप्रेशन। और नेक्स्ट अलाया एफ, जिन्होंने मूवी में इतनी ज्यादा एक्टिंग करी है कि ये मानुषी की कमी भी पूरी करती हुई नजर आई हैं। और टाइगर ने मूवी में बार बार एक डायलॉग बोला है, मेरा ईगो मेरे टैलेंट से बड़ा है। लेकिन इस डायलॉग को थोड़ा समझो और ईगो को थोड़ा कम करो, शायद तब कुछ भला हो जाए। तो मूवी को तो होना था एक मास मसाला एक्शन एंटरटेनर, जिसमें एक्शन और कॉमेडी का बैलेंस दिखना था, लेकिन सैडली मूवी बहुत सी चीजों में लैक करती है। सिर्फ साइंस, विज्ञान और एआई जैसे वर्ड्स को यूज करके आप ऑडियंस को इम्प्रेस नहीं कर सकते हो। उसके पीछे भी आपको एक सॉलिड कन्विक्शन चाहिए होता है। ऐसा नहीं है कि साईफाई मूवीज नहीं आती हैं और उसमें बहुत कुछ दिखाया भी जाता है, लेकिन कन्विक्शन के साथ दिखाया जाता है तो ऑडियंस को भी लगता है कि हाँ ऐसा कुछ पॉसिबल है। लेकिन जब वो कन्विक्शन ही नहीं होता तो वो चीज लॉजिकलेस लगने लगती है। नेक्स्ट चीज जो इस मूवी का हाई पॉइंट हो सकता था, इस मूवी का एक्शन। वो इतना ज्यादा है ना मूवी में कि आप हार्डली सांस ले पाओगे। हर सीन में आपको इतना ज्यादा एक्शन का ओवरडोज मिलता है, और जब इतना ज्यादा एक्शन देखने के लिए मिल रहा है तो फिर उसकी क्वालिटी भी उस लेवल की होनी चाहिए। ये नहीं कि बहुत ज्यादा कट्स एक बारी में आ गए और वही चीज आपको रेपिटेटिव लगने लग जाए। और एक्शन में थोड़ा बहुत तो लॉजिक होना चाहिए ना। ये थोड़ी कि हाँ आग में बिल्कुल समा चुके हैं, लेकिन वहीं से पूरा जंजीरें वगैरह तोड़ के आ रहे हैं। और ऐसा भी नहीं होना चाहिए
कि हाँ आप सिर्फ 2 बंदे हो और आपके सामने इतने सारे बंदे गन्स चलाए जा रहे हैं, ना तो आपके पास कोई हेलमेट है ना आपके पास कोई सेफ्टी गियर है, आप अपना नॉर्मल कपड़े पहन के गन लेके बस उनके सामने खड़े हो और कोई गोली आपको कहीं से कहीं तक टच नहीं कर रही है। कभी कभी लगता है कि आप उन्हीं भगवान है। तो थोड़ा सा लॉजिक तो बनता है। लास्ट चीज जो इस मूवी की हाईलाइट हो सकती थी वो थी बड़े मियाँ और छोटे मियाँ के बीच की केमिस्ट्री, जो हमने 1998 की मूवी में भी देखी है, जिसमें अमिताभ सर और गोविंदा सर की आइकॉनिक पेयरिंग थी और क्या केमिस्ट्री थी उनकी। लेकिन इस मूवी में वो थ्रू आउट मिसिंग लगी मुझे, जैसे होनी चाहिए थी वैसी नहीं थी। मतलब इससे अच्छी केमिस्ट्री तो 9XM चैनल पे बड़े छोटे आते थे ना, उनकी होती थी। जेनजी तुम नहीं समझोगे। और सरप्राइजिंग बात तो ये है कि इसके डायरेक्टर हैं अली अब्बास सफर, जो ऑलरेडी टाइगर जिंदा है और सुल्तान जैसी मूवीज डायरेक्ट कर चुके हैं। तो इस मूवी में ये टिपिकल सा फॉर्मूला क्यों उन्होंने यूज किया वो मुझे समझ में नहीं आया। और मूवी के काफी सारे सीन्स तो ऐसे लगते हैं जैसे जबरदस्ती के डाले हुए हैं। पिक्चर में एक सीन ऐसा है जहाँ पे टाइगर श्रॉफ को एक ट्रेन के आगे आगे भाग के एक जगह पे पहुंचना है, लेकिन वहाँ पे पहुंचने का ऑलरेडी एक दूसरा सिंपल रास्ता है, तो वो जबरदस्ती का सीक्वेंस दिखाने की क्या जरूरत थी। मेरी जाति नहीं। अब ऑडियंस इतनी स्मार्ट तो हो चुकी है ना कि ये सारी चीजें नोटिस कर लेती है। तो देखो ओवरऑल इस मूवी के लिए जितने ज्यादा नेगेटिव रिव्यूज आ रहे हैं ना, उतने लेवल पे पिक्चर बेकार नहीं है। ऑलरेडी इससे भी खराब मूवीज हम देख चुके हैं, तो पिक्चर पूरी तरह से क्रिंज नहीं है। फर्स्ट हाफ ठीक ठाक है, सेकेंड हाफ में ऐसा लगता है कि हाँ कुछ भी चल रहा है। अगर इसकी स्टोरी पे थोड़ा और फोकस होता ना और टाइगर श्रॉफ अपना टपोरी अंदाज छोड़ के थोड़ी सी सीरियस एक्टिंग कर लेते तो शायद ये मूवी और अच्छी हो सकती थी। तो इस हफ्ते 2 मूवीज रिलीज हुई हैं, एक तरफ बड़े मियाँ छोटे मियाँ और दूसरी तरफ मैदान। दोनों का ही रिव्यू आ गया है। अब डिसीजन आपका है कि आपको किस टाइप की मूवी देखनी है। अगर आप एक्शन लवर हो, अक्षय सर के बड़े फैन हो, आपको उनकी कॉमेडी पसंद आ जाती है, थोड़े लेम जोक्स पे भी हंस लेते हो, ज्यादा कुछ स्टोरी से मैटर नहीं करता और आपको वो मास मसाला फैक्टर चाहिए, तो बड़े मियाँ छोटे मियाँ देख लेना। अदरवाइज चैनल पे मैदान का रिव्यू तो है, वो चेकआउट कर लेना और फिर अपना डिसीजन बनाना। और हाँ, इस मूवी में एक एंड क्रेडिट सीन भी है जो ये हिंट करता है कि हाँ इस पिक्चर का सेकंड पार्ट भी आएगा। तो दोनों मूवीज में से आप कौन सी देखना ऑप्ट करोगे वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और अगर ऐसा कंटेंट पसंद करते हो और कहीं ना कहीं हमारी सोच मैच करती है तो इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कर सकते हो, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे ऑल कर सकते हो, सो दैट हम नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिल सके। तब तक के लिए goodbye. I wanna put up all my walls 'cause I'm not in the mood, but then I cut myself off from the rest of the room. I know that time can